क्वेश्चन 1, अशोककालीन स्तंभ अंबाला से दिल्ली कौन लाया? ऑप्शन ए है फिरोज शाह तुगलक, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी अकबर, डी बलबन। इसका जवाब है ऑप्शन ए, दिल्ली टोपरा अभिलेख हरियाणा के अंबाला जिले में टोपरा नामक गांव में था। फिरोज तुगलक के शासनकाल में इसे दिल्ली लाया गया। इसी स्तंभ पर 7 स्तंभ लेख उत्कीर्ण हैं। सवाल दूसरा है, हर्ष के द्वारा कौन पुस्तक नहीं लिखी गई है? ऑप्शन ए नागानंद, बी प्रियदर्शिका, सी मुद्रा राक्षस, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हर्ष को 3 नाटकों के लिखने का श्रेय है। प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद। प्रियदर्शिका में वत्सराज उद्यान के अंतपुर की प्रणय कथा का वर्णन है। नागानंद बौद्ध धर्म से प्रभावित रचना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3, बामियान में बुद्ध की 2 विशाल प्रतिमा किसकी कृतियां हैं? ऑप्शन ए मौर्यकालीन कला, बी गुप्तकालीन कला, सी गांधार कला, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, प्राचीन काल में बौद्ध धर्म के 2 महान केंद्र अफगानिस्तान और मध्य एशिया से थे। अफगानिस्तान में बुद्ध की मूर्तियां बेगराम और बामियान में मिले हैं। क्वेश्चन 4, फिरोज तुगलक की कौन सी व्यवस्था तुगलक साम्राज्य के लिए सबसे अधिक घातक सिद्ध हुई? ऑप्शन ए है कर व्यवस्था, ऑप्शन बी उलेमाओं का शासन पर प्रभाव, सी उदार दंड नीति, डी जागीर प्रथा की पुनर्स्थापना। आंसर 4 है ऑप्शन डी, फिरोज तुगलक को जागीर प्रथा की पुनर्स्थापना साम्राज्य के लिए सबसे घातक सिद्ध हुई। अगला क्वेश्चन नंबर 5, कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा पूरा किया गया था? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी रजिया, डी शाहजहां। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण करवाया। क्वेश्चन 6, होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए एनी बेसेंट, बी बाल गंगाधर तिलक, सी मोतीलाल नेहरू, डी फिरोज शाह मेहता। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, होम रूल आंदोलन 1916 में तिलक एवं एनी बेसेंट द्वारा आरंभ की गई। क्वेश्चन 7, भारत व पाकिस्तान की सीमा रेखा निर्धारित की थी? ए लॉर्ड माउंटबेटन ने, बी सर सिरिल रेडक्लिफ ने, सी सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स ने, डी लॉरेंस ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सर सिरिल रेडक्लिफ ने भारत एवं पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण किया था। क्वेश्चन 8, काला पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध इमारत है? ए अंकोर वाट का मंदिर, बी विश्वनाथ का मंदिर, सी कोणार्क का सूर्य मंदिर, डी मीनाक्षी मंदिर। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, काला पैगोडा के नाम से कोणार्क का सूर्य मंदिर प्रसिद्ध है। क्वेश्चन 9, निम्न में से किस देश ने रंग भेद की नीति अपनाई? ए ब्रिटेन, बी दक्षिणी अफ्रीका, सी पश्चिम जर्मनी, डी पूर्वी जर्मनी। आंसर 9 ऑप्शन बी, दक्षिणी अफ्रीका में रंग भेद की नीति अपनाई गई थी। क्वेश्चन 10, मोहम्मद जिन्होंने इस्लाम धर्म की नींव रखी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 505 एडी, बी 595 एडी, सी 622 एडी, डी 570 एडी। इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। हजरत मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान प्राप्त हुआ था।
यही इस्लाम धर्म के प्रवर्तक थे। इनकी मृत्यु 632 ईस्वी को हुई और इन्हें मदीना में दफनाया गया। क्वेश्चन 11, पूर्वी समुद्री तट पर कौन सा कृत्रिम बंदरगाह स्थित है? ऑप्शन ए कोच्चि, बी कोलकाता, सी कांडला, डी चेन्नई। इसका सही जवाब ऑप्शन बी कोलकाता बंदरगाह। ये हुगली नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। ये भारत का ही नहीं संपूर्ण दक्षिण एशिया का प्रमुख बंदरगाह और भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार है। इस बंदरगाह से प्रायः भारी वस्तुओं का व्यापार होता है। क्वेश्चन 12, नेइवेली ताप विद्युत स्टेशन किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी कर्नाटक। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। नेइवेली ताप विद्युत स्टेशन तमिलनाडु के अर्काड जिले में स्थित है। नेइवेली चारों ओर स्थित प्रदेश में 55 से 76 मीटर की गहराई पर लिग्नाइट के भंडार हैं। लिग्नाइट का प्रयोग विद्युत उत्पादन में किया जाता है। नेइवेली ताप विद्युत स्टेशन लिग्नाइट से चलता है। इस विद्युत स्टेशन से 250 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 13, संयुक्त राज्य अमेरिकी नगर डेट्रॉयट नगर के नाम से विख्यात है। ऑप्शन ए मोटर गाड़ी, बी द्वीप, सी वायुयान, डी रॉकेट। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। संयुक्त राज्य अमेरिकी नगर डेट्रॉयट मोटर गाड़ी के नगर के नाम से विख्यात है। ये संसार भर में मोटर गाड़ी निर्माण का सबसे बड़ा केंद्र है। ये नगर डेट्रॉयट नदी पर स्थित है जो ह्यूरन झील को हरी झील से मिलाती है। डेट्रॉयट के अलावा इस क्षेत्र में मोटर गाड़ी निर्माण के अन्य मुख्य केंद्र फ्लिकट, नाइसिंग और टोलेडो है। क्वेश्चन 14, पर्वतीय वायुमंडल निम्न के कारण ठंडा होता है। ए ऊंचाई, बी तापमान, सी दाब, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। पर्वतीय वायुमंडल ऊंचाई के कारण ठंडा होता है। अधिक ऊंचाई पर कम तापमान, कम वायुमंडल तथा अधिक दैनिक तापांतर पाए जाते हैं। इसी कारण पर्वतीय वायुमंडल ठंडा होता है। क्वेश्चन 15, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन ए भारत का मुख्य न्यायाधीश, बी प्रधानमंत्री, सी लोकसभा के अध्यक्ष, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अगर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की अनुपस्थिति हो तब श्रेष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष यह शपथ लेगा। आज के सवाल बस इतने ही।